चलो आगे सारे। यस सर। कितने बच्चे एब्सेंट है? क्यों नहीं आया? ओजस शांति। ठीक है, चलो बच्चों आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर शुरू करेंगे और ये क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही और बेस के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 10th के बाद भी जितने भी हम मैथमेटिक्स करेंगे उसके अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट्स बहुत यूज होंगे। वैसे तो ईच एंड एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मच इंपॉर्टेंट। सही बोली इंग्लिश? मच मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंग्लिश बोलूं गलत तो सही करते रहना। ठीक है बच्चों, तो करें, शुरू करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारी थोड़ी बहुत दोस्ती की शुरुआत पॉलिनोमियल चैप्टर में हो गई थी। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसी को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एंड उसके कुछ फीचर्स भी हमें मालूम है। क्या? कि उसके कितने जीरोस होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कितने होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2। ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक भी जीरो ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक ही जीरो हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके 2 जीरोस हो। और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पॉलिनोमियल चैप्टर में जो सीखा है वो सीखा है कि सम ऑफ जीरोस निकालने का हमारे पास एक और तरीका है विच इज -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को फाइंड आउट किए बिना हम निकाल सकते हैं विच इज c/a, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने पहले सीख लिया। अब इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमें और क्या क्या सीखना है। नंबर 1, हाउ टू सॉल्व इट। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है। एक जो ऑलरेडी आप लोगों को आता है, मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर 2, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडल टर्म स्प्लिट करके उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, बट फिर भी उसके 2 जीरोस होते हैं। तो वो 2 जीरोस जब मिडल टर्म स्प्लिट करके हम नहीं निकाल पाते तब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसका एक दूसरा नाम भी है श्रीधर आचार्यज रूल। श्रीधर आचार्य, उन्होंने एक नियम बनाया था कि ऐसे भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल सकते, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके जीरोस निकाल सकते हो। तो नंबर 1, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व इट, इसके जीरोस कैसे निकाले जाए, इसके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाए। उसको निकालने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दूसरा नाम श्रीधराचार्यज रूल। ये सीखेंगे। और हम ये सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बिना, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने सीखा, उसको सॉल्व किए बिना कि नीचे दी गई इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो क्या था, या तो यूनिक या बहुत सारे या कोई नहीं। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस हो सकते हैं, या 0 या 1। 0 मतलब कोई नहीं, 1 या 2। तो सॉल्व किए बिना इस चीज का पता करना कि भाई ये सॉल्व हो सकती है कि नहीं, और अगर हो सकती है तो इसका 0 1 आएगा या 0 2 आएंगे। ठीक है, उसके लिए मुझे निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट। तो एक वो सीखेंगे, कैसे सीखेंगे वो मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c, जिसमें a, b या c में से कोई एक कॉफिशिएंट मिसिंग होगा। सुन रहा बेटा? कोई एक कॉफिशिएंट मिसिंग होगा, उसकी जगह डाल देंगे k, और बोलेंगे कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस है वो इक्वल है, जो जीरोस है वो रियल है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो उस कंसेप्ट से, वहीं पे बैठो, वहीं पे बैठ जाओ, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तीसरी चीज ये सीखेंगे, पहला क्या सीखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, 2 मेथड। फिर सीखेंगे सॉल्व किए बिना इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। फिर सीखेंगे k की वैल्यू निकालना। 3 बातें हो गई। फिर आएंगी कुछ कॉम्प्लिकेटेड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाएगा। और फोर्थ एंड लास्ट जो आपकी फेवरेट है, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की वर्ड प्रॉब्लम चल रही है, लगभग वैसे ही।
बट उसमें वेरिएबल सिर्फ एक होगा और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट है, पूरी चीज है जो हमने चैप्टर में सीखनी है। आपकी इजाजत हो तो शुरू करें सर, पक्का? हैप्पी हो मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास रखी है? लाइक करोगे वीडियो को, कमेंट करोगे माय सर इज माय फेवरेट? ठीक है, वेट करूंगा मैं आज आपके कमेंट का। सामने ध्यान दे बच्चों, चैप्टर शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बताना इक्वेशन इज डिफाइंड टू बी, इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक को छोड़ो, बस वैसे ही बता दो इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन का मतलब होता है कि किसी रिलेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना, किसी रिलेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना। इक्वेशन इज डिफाइंड टू बी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशन इन मैथमेटिक्स। अब आप समझ गए हो ना मैंने लिखा क्या है, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन आप समझ गए ना क्या मतलब है मेरे लिखने का, कि रिलेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों की एज में 20 साल का फर्क है, नहीं ज्यादा हो गया, हाँ फर्क नहीं, वो कितने साल का है, हाँ ठीक है इतना ही होगा। वो कितने साल का है? 17। मैं कितने साल का हूँ? 25, तो 8 साल का। तो मेरे और चलो मेरे और मेरी वाइफ की एज के अंदर मान लो 3 साल का डिफरेंस है, तो ये एक रिलेशन हो गया। अरे चुप रहना, ऐसे बोल रहा हूं, एक डिफरेंस हो गया, राइट? अब इस डिफरेंस को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाए? तो मैंने अपनी एज को माना x और मेरी वाइफ की एज को माना y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्या हो रहा है ये एक रिलेशन को बिटवीन टू वेरिएबल मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है? तो इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया? हाँ या ना? जब हम किसी इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं और वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उसे क्या कहा जाता है? जीरोस। उसे क्या कहा जाता है? सॉल्यूशंस। उसे क्या कहा जाता है? रूट्स। ठीक है? कोई भी इक्वेशन हो जो x की वैल्यू जिससे जो हम निकालते हैं, अगर x की कोई वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो उस वैल्यू को कहते हैं जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, उस वैल्यू को कहते हैं रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, उस वैल्यू को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दो बातें क्लियर हो गई? वो इक्वेशन जिसमें जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होती है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। अब मैं आ रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? जिसकी डिग्री 2 होगी उसे बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इस तरीके से दिखेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो 2 हो सकते हैं, वो 1 हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। क्लियर? कोई फिल नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, आराम से बैठो, सिर्फ क्लास देखो, घर से फिल करके लेके आना, ठीक है? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो देख लेना। आगे बढ़े। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना 2 तरह की होती है, एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 के इक्वल हो, यानी कि ये वाला पार्ट ही ना हो, कुछ इस प्रकार लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो उसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, राइट? लेकिन अगर b 0 के इक्वल नहीं है, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो उसे कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं? अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। राइट है बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, जिसको मैंने आपको बोला था
डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी मतलब, हिंदी अनुवाद भेदभाव। बिल्कुल सही बताया, नाम ही भूल गया मैं तेरा, जागृति ने। बिल्कुल सही बताया जागृति ने। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब भेदभाव। अब मैं भेदभाव का थोड़ा सा सिनोनिम कर देता हूं हिंदी, और थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड कर देते हैं। भेदभाव तो एक नेगेटिव वर्ड हो गया, इसका सिनोनिम और पॉजिटिव वर्ड होता है वर्गीकरण करना। अब इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूं, कैटेगराइज करना। कैटेगराइज करने का मतलब हुआ कि अलग अलग श्रेणी में डालना, अलग अलग श्रेणी में डालना। जैसे इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं, तो मैंने कुछ बच्चों को टॉपर्स की श्रेणी में डाल दिया, कुछ को एवरेज, कुछ को बिलो एवरेज। क्या किया मैंने? भेदभाव, भेदभाव कर दिया, डिस्क्रिमिनेंट कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। तो डिस्क्रिमिनेंट से मैं कहां लेकर आया कि वर्गीकरण में, वर्गीकरण कर दिया, उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी जब निकाला जाता है और डी की जब वैल्यू मुझे मिलती है, तो वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वर्गीकरण कर देता है, वो उसको अलग अलग श्रेणी में डाल देता है। हम सिर्फ डी को देखकर ही ये बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज कितने होंगे या नहीं होंगे। और अगर जीरोज होंगे तो वो रैशनल होगा, सॉरी वो रियल नहीं, वो रैशनल होगा या नॉट रैशनल होगा। उल्टा ही बोले जा रहा है यार, इरैशनल होगा, रैशनल होगा या इरैशनल होगा। समझ में आ गया? डी हमें बताएगा। तो डी हमें 5 बातें बताएगा। नंबर 1 कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है या नहीं। अगर सॉल्व किया जा सकता है तो कितने जीरोज निकलेंगे, 1 या 2। और डी निकालने से हमें यह पता लगेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज हैं वो रैशनल है या इरैशनल है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब डी निकालते कैसे हैं? डी का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास इक्वेशन होती है ना, ax² प्लस bx प्लस में c, यस और नो। तो आपने क्या करना है, डी निकालने के लिए b का स्क्वायर कर देना, -4 कर देना, a को c से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका निकलेगा डी। तो डी इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकलता है कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मूले में पुट करके। क्लियर? क्लियर? डी का क्या काम है पता लग गया। आगे बढ़े। अब देखो, मानो जैसे हमने डी निकाला, डी का क्या काम है? नेचर ऑफ रूट्स बताना विदाउट सॉल्विंग, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। विदाउट सॉल्विंग रूट्स का नेचर बताएगा क्या है। समझ रहे हो? अब मैंने डी निकाला, डी अगर आ गया 0 के बराबर, अगर डी 0 के बराबर आया तो आपने पता क्या बोलना है, डी 0 के बराबर आया तो इसका मतलब ये है रूट्स आर इक्वल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकलते हैं और वो दोनों के दोनों निकलेंगे इक्वल। और हमने साथ में ये भी बोलना है रूट्स आर रियल, रियल भी बोलना है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ रूट्स निकलेंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे, वो सिर्फ निकलेगा 1। क्लियर? अगर आपका डी 0 से बड़ा आया, 0 नहीं आया बट पॉजिटिव आया, तो आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है रूट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ? अलग अलग। एंड रूट्स आर रियल, और रूट्स रियल है। और उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। क्या कह रहे हो? रियल मतलब कि इट कैन बी सॉल्व। रियल में तो दोनों आते हैं, रैशनल इरैशनल दोनों आते हैं। रियल का मतलब इट कैन बी सॉल्व। जो रियल नहीं होता वो क्या होता है, वो आप 11th क्लास में सीखोगे, मैं फिर भी बता देता हूं। जो रियल नहीं होता वो इमेजिनरी होता है, ठीक है। अब इमेजिनरी के बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला, बस एक वर्ड समझ लो कि रियल का जो उल्टा होता है वो इमेजिनरी होता है। इन रूट, इन रूट -1, राइट। तुम्हें कैसे पता? एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, हाँ तुम कुछ कह रही हो? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी पार्ट, जिसे j से नहीं, नहीं। अगर d 0 से छोटा आया,
अगर डी 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ गई, तब आपने बोलना है रूट्स आर नॉट रियल, एंड इफ रूट्स आर नॉट रियल देन रूट्स आर इमेजिनरी। क्लियर? और इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने निकलेंगे? 0 निकलेंगे। समझ में आ गए बच्चों यहां तक? तीन बातें हो गई। डी के बारे में चौथी बात, अगर डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कोई नंबर बताओ विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर सक्षम? 1, 4, 9, 16, 25, 36, दीज आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। हमने डी निकाला और अगर डी आ गया परफेक्ट स्क्वायर, तो जो आपके रूट्स निकलेंगे वो होंगे रैशनल नंबर, वो होंगे रैशनल। ठीक है? लेकिन अगर आपका डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 48, 37, 11, 12, तो जो आपके रूट्स निकलेंगे वो निकलेंगे इरैशनल। क्लियर होगी? डी के बारे में 5 बातें एक बार रीकैप कर लेते हैं। अगर डी 0 के बराबर आया, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। अगर डी 0 से बड़ा आया, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। अगर डी 0 से छोटा आया, रूट्स आर नॉट रियल, इमेजिनरी। अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर आया, डी इज अ रैशनल, रूट्स आर रैशनल। और अगर डी, बिल्कुल सही जवाब। तो बहुत बढ़िया, अगला पार्ट देखें। अब हमें क्या करना है? आई थिंक अब आप सबको डी समझ में आ गया है कि डी क्या है, कैसे निकाला जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जब मैं डी निकाल रहा हूं तो देखना, इसमें मुझे डी निकालने के लिए बोला गया है। डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कौन है? जो एक्स के साथ है, यानी कि -15 का स्क्वायर माइनस 4। ए कौन है? 9 के साथ है, मल्टीप्लाई 9। सी क्या है? 6 है। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, और ये कितना हो गया? 216। पक्के वाली बात है? 216 हो गया, और 225 में से 216 गया तो आंसर क्या बचा? 9 बचा। अब जरा इस पे कमेंट करना। वैसे तो उसने बोला कि बस आप मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बता दो, लेकिन आप इस पे कमेंट करना जो आपने अभी तक सीखा है। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके जो रूट्स होंगे क्या होंगे दिव्यांश? अबे 2 क्या होंगे? क्या इसके रूट्स? पूरा बता जो तूने अभी तक सीखा। अगर डी 9 आया, दोबारा से देख, यहां से चेक करके बता। डी की वैल्यू 9 आई है, कौन कौन सी बातें सेटिस्फाई हुई है? सेटिस्फाई हुई है। एक ये वाली बात सेटिस्फाई हुई है और एक ये वाली बात सेटिस्फाई हुई है। डी की वैल्यू 9 आई है, तो डी 0 से बड़ा आया है। डी की वैल्यू 9 आई है, डी परफेक्ट स्क्वायर आया है। अब मैं इसके ऊपर कमेंट करूंगा तो पता क्या लिखूंगा? दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल डिस्टिंक्ट रैशनल रूट्स। सब कुछ एक ही लाइन में, एक ही स्टेटमेंट में तीनों चीजें बोल दी मैंने कि रैशनल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, 2 जीरोस होंगे, रियल भी होगा। तो 2 रियल डिस्टिंक्ट रैशनल रूट्स। समझ में आया? पक्के वाली बात। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। इसके अंदर मुझे डी निकालने के लिए बोला। डी की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए। ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 3। आंसर आएगा 25। 25 माइनस में 24, आंसर क्या आया? 1। आप कमेंट करो अर्चित, इस पे क्या आएगा? 1 के आने पर? हाँ जी, रैशनल होंगे, बिल्कुल सही, बिकॉज इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा, डिस्टिंक्ट होंगे क्योंकि डी इज ग्रेटर देन 0, एंड रियल भी होंगे, बिल्कुल सही है। और नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे इसमें? 2 निकलेंगे। क्लियर है बच्चों? डी आ गया समझ में? पक्के वाली बात है। बहुत बढ़िया। जो बचे हुए पार्ट्स हैं आप अपने आप करेंगे। ये वाली टेबल को फिल करना है आपने मेरे साथ। मेरी हेल्प करोगे क्या आप?
आपने कमेंट करके बताना है, आपने कमेंट करके बताना है नेचर ऑफ रूट्स क्या है इसमें, ठीक है। आप डी दे रखा है, डी निकालना आ गया अब आप लोगों को, डी निकालना आ गया गुरनूर। अब जब डी की वैल्यू आ गई 28, तो आपने रियल और इमेजिनरी में से एक चीज को चूज करना है। रियल और इमेजिनरी दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, रैशनल और इरैशनल दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, अनइक्वल और इक्वल दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अब आपने इन तीनों में से 28 के लिए कमेंट करना है, बताना ये रियल और इमेजिनरी में से क्या है, बहुत बढ़िया। बताना है रैशनल और इरैशनल में से क्या आएगा, रैशनल इज रॉन्ग आंसर बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 28 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके जो जीरोस आएंगे वो क्या आएंगे, वो इरैशनल आएंगे। उसके बाद ये अनइक्वल आएंगे या इक्वल आएंगे, अनइक्वल आएंगे। इक्वल सिर्फ एक ही केस में, जब डी 0 के बराबर होगा। समझ में आया, पक्के वाली बात है। अब सिर्फ सक्षम बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। सक्षम 25 दे रखा है, रियल या इमेजिनरी, बहुत बढ़िया। रैशनल और इरैशनल, रीजन रैशनल होने का बिकॉज इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अनइक्वल या इक्वल, इक्वल, इक्वल सिर्फ एक ही केस, अगर डी की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है अगम, तो यहां पर आएगा अनइक्वल। एग्री हो, आप बोलो हैरी, -100, सॉरी हरी, -100 रियल या इमेजिनरी, बिल्कुल सही जवाब इमेजिनरी। रैशनल और अच्छा सुनो, जब इमेजिनरी आ जाए आगे कुछ करना ही नहीं होता। जब इमेजिनरी आ जाए देन डोंट बॉदर अबाउट इट कि भाई आगे क्या है, इमेजिनरी आ जाए वहीं पर छोड़ दो। 0 के लिए बताओ हरी, दोबारा से 0 है तो क्या होगा, रियल या इमेजिनरी, हाँ जी आवाज, रियल आएगा। रैशनल और इरैशनल, रैशनल और इरैशनल, रैशनल और इरैशनल, गलत जवाब। 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका जो आंसर होगा वो रैशनल होगा। इक्वल और अनइक्वल, भाई डी 0 होने पर इक्वल, इक्वल बोला है, अच्छा अच्छा फिर तो सही है, तो यहां पर आया इक्वल। क्लियर है भाइयों, जागृति -0 में बताइए क्या क्या आएगा, सेम वही रैशनल, माइनस है तो इमेजिनरी नहीं लिखेगी तू, हाँ या ना, पर 0 तो नेगेटिव भी नहीं होता, पॉजिटिव भी तो -0 के लिए तू कहना क्या चाहती है, -0 के लिए तू क्या कहना चाहती है, मुझे आंसर बता। रियल, क्या कहते हो आप लोग, इमेजिनरी बोलने वाले हैं गधे, इमेजिनरी कहां से होगा यार, -0 इज नथिंग, -0 का मतलब 0, तो ये तीनों चीजें सेम हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है जी। बाकी के 4 आप फिल करोगे, पूछ लो, चल ठीक है, बता दे फिर तू 729 का बता दे। अरे यार ये तो 9 का क्यूब है। 729 का बता। रियल है, हाँ जी रियल है ये, यस सर, सही बोला इस बच्चे ने, यस सर, रियल है, सही जवाब। रैशनल है, रैशनल है, नो सर, रूट में आने को तो रैशनल इज राइट नहीं, आंसर। रूट में क्यूब परफेक्ट। अरे भाई ये है तो सही, 9 का कुछ बनता तो है सर, 9 का क्यूब है। क्यूब बनता है, 3 का कुछ बनता होगा यार ये, सर 29 का स्क्वायर है। 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर नहीं है, नहीं है, नहीं, 29 का स्क्वायर भी नहीं है, आपके पास 729, 23, नहीं नहीं नहीं, किसी का तो बनता होगा यार ये। नहीं सर, किसी का नहीं बनता है। 729 के फैक्टर कर लेते हैं तो ये आएगा 9, 9 और 9, ठीक है। इसके कर लेते हैं 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3, और फिर जब इसको बाहर निकाला 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, तो भाई 27 का जो स्क्वायर है वो 729 है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से दिस इज रैशनल, राइट है बच्चों। दूसरा बचा इक्वल और अनइक्वल, अनइक्वल इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच। अभी तक समझ में आ गया सब कुछ, Yes. अभी तक जो चल रहा है समझ में आ गया। इतना सही काम करना होता है, जब तक समझ में ना आए ना तब तक मेरे को आगे ना बढ़ने दो, ये कसम खा के आया करो और कुछ भी नहीं करना। मैं बढ़ूंगा ही नहीं आगे जब तक तो मैं समझ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अगला पार्ट देखें, 58 शीट्स है, सर आज वाले में इसमें अलग है सर, आज नहीं नहीं आज नहीं,
चलो बच्चों सामने ध्यान दो। अब ये वही वाली बात है जो हम लोग ऑलरेडी पॉलिनोमियल चैप्टर में सीख चुके हैं, बट मुझे क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं तो इसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस में bx, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है दिव्यांश? गलत जवाब। क्या होता है अर्चित? माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अगम? इस राइट आंसर सी अपॉन ए। इफ जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, अगर दोनों जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है? नहीं पता। सी ए के बराबर होता है। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए होता है, हाँ या ना? अब उसने बोला कि दोनों जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो यहां पर 1 हो जाएगा और यहां पर सी अपॉन ए हो जाएगा, तो ए और सी बराबर हो जाएगा। एग्री? दूसरा, इफ जीरोस आर न्यूमेरिकली इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन, व्हेन जीरोस आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब वैसे तो इक्वल है, अगर एक साथ है तो दूसरा माइनस साथ है, बट ऑपोजिट इन साइन, तो क्या होगा? तो b 0 के बराबर होगा। बिल्कुल देंगे सर। जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है, एग्जाम्पल क्या देंगे हम? एग्जाम्पल आपको देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब मैंने इसके जीरोस निकाले तो इसके जीरोस आए प्लस माइनस 1, तो एक आया प्लस 1 और एक आया माइनस 1, तो इसको बोला जाता है कि दे आर न्यूमेरिकली इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। ठीक है, तो जब आप इसका सम ऑफ जीरोस करोगे तो क्या आएगा? जब आप इसका सम ऑफ जीरोस करोगे तो क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। यस और नो? सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? ए वहां चला गया तो बी की वैल्यू क्या आएगी? तो ये शॉर्टकट्स है, थोड़े बहुत आपको याद करने चाहिए। ए वहां चला जाएगा, माइनस भी 0 के बराबर, माइनस भी वहां चला जाएगा। सर हमने इसमें सर सम ऑफ जीरो की क्या बात करी है? जो इसके फीचर्स है ना, फीचर्स है जो इसकी प्रॉपर्टीज है, मैं सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ, ये किसकी तैयारी चल रही है? ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन की तैयारी चल रही है। एक एक नंबर के क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होती, हाँ या ना? तब हमें सीधा किसी भी तरीके से शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कोई नीड ही नहीं है तो अपना टाइम खराब करेगी। 1 मार्क के क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की कोई नीड नहीं है, हमें सिर्फ ऑप्शन चाहिए, चाहे जैसे मर्जी करो। ठीक है, तो यहां पर अगर लिखा है जीरोस आर न्यूमेरिकली इक्वल बट दे आर ऑपोजिट इन साइन, आप तुरंत समझ जाना कि बी 0 के बराबर है। जब लिखा है कि व्हेन जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, अब तुरंत समझ जाना सी और ए बराबर है। बोल क्या कह रहा है? इसमें ये भी तो हो सकते हैं अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस अल्फा 1 अपॉन अल्फा, अगर जीरो ना रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अगला है इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, अगर किस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 0 दे रखा है m प्लस रूट n, तो उसका जो अदर 0 होगा वो होगा m माइनस रूट n। अगर एक 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा होगा 2 माइनस रूट 3। सोचने की जरूरत ही नहीं है कि क्यों, वो भी जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गई ये वाली बात? पक्के वाली बात क्लियर हो गई? तो एक रिकैप कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और अगर जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर तो क्या रिलेशन है? अगर रूट्स आर न्यूमेरिकली इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन तो क्या रिलेशन है? और अगर 1 रूट दे रखा है 5 प्लस रूट 7 तो दूसरा रूट क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। चले आगे, बढ़े आगे, बहुत अच्छा है। सामने ध्यान दो। अब जब मुझे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी होगी तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपको पता ही है सबको? ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, कह रहा चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के ही बता दो जिसके जीरोस 15 और 12 है। तो आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर
माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 12 इंटू एक्स और 15 मल्टीप्लाई 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 180, ये आपका आंसर। ठीक है जी, बड़े आगे, आसान है अभी तक। अभी तक आप लोगों का 100 नंबर का टेस्ट लूं, 100 में से 100 आ जाएंगे, पक्के वाली बात आ जाएंगे एकदम। देख लें, आगे बढ़े, शीट नंबर 8 भाई साहब। अब ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इन वन शॉट, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सीधा आंसर आना चाहिए। तो इसका सीधा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88। किसकी तैयारी चल रही है, एमसीक्यू की तैयारी चल रही है। ठीक है, जब हमारे 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर की तैयारी होगी तब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। अभी हम सीख रहे ट्रिक्स, क्या सीख रहे, ट्रिक्स सीख रहे हैं। हाँ जी, इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस की जगह प्लस कर दो, क्योंकि 19 और 16 को जो प्लस करेंगे तो हमें माइनस मिलेगा, और माइनस तो बाहर होता ही है। दिव्यांश को समझ नहीं आया, दिव्यांश माइनस 19 और प्लस 16 आंसर क्या मिलेगा आपको, -3 मिलेगा, और हमारे फॉर्मूले में माइनस बाहर होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और उसके बाद आपको 19 मल्टीप्लाई 16 करके देख लेना है, जो कि आ रहा है माइनस में 304। ठीक है बच्चों, प्लस में क्यों आएगा, माइनस है ना यहाँ पे। अगला पार्ट देखें, अगला पार्ट देखें, अब आप ये सॉल्व करके बताओगे। तो मेरा आंसर है एक्स स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करो, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 10x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 प्लस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 माइनस 3, आंसर आएगा 22। जल्दी जल्दी हो रहा है क्या, समझ में तो आ रहा है ना, पक्के वाली बात। दिमाग देख ले, आ रहा है समझ में। चलिए, कौन सा वाला बेटा, फ्रैक्शन वाला। देखना, इसको प्लस कर ले, यहां पर हमने डाला x, यहां पर हमने डाला एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ 2/7 और 5/2। अब वो तू देख ले, मैंने 2/7 प्लस 5/2। देखो, जब भी हमें दो फ्रैक्शन को प्लस करना हो, एलसीएम लेना ही नहीं है कभी, एलसीएम को दफा करो। आपने सीधा क्या करना है, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करना है 14, लिख दिया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 7 को 5 से मल्टीप्लाई 35, और सीधा उठा के आंसर लिखना है, क्या लिखना है, माइनस का 39/4x, प्लस में अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 14, अच्छा 14, हाँ हाँ ठीक है। कौन है भाई, कौन है, चलो आगे बढ़े। अगला क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है, तो 2/7 को मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, कैंसिल हो गया, तो 5/7 हमारा, कोई इमरजेंसी है भाई लगता है। चलो भाइयों, यहां तक हो गया। अगला पार्ट देखें, अभी और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपको वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बतानी है, और इसका नेचर ऑफ रूट बताना है। आपके पास है फर्स्ट पार्ट के लिए मात्र 6 सेकेंड। 1 2, बिल्कुल सही जवाब निकाल दिया इस लड़के ने। बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले में 8 का स्क्वायर किया 64, 4 मल्टीप्लाई 16, ये आया 0। नेचर ऑफ रूट, जल्दी बोल, जल्दी बोल, इक्वल रियल रैशनल, इक्वल रियल रैशनल। ठीक है भाई, दिव्यांश जल्दी बता, तेरे पास है 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 64 माइनस 12, 12 को 4 से किया 48,
14 बचा, तो 14 आया। रूट्स आर रियल, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रूट्स आर इरैशनल। ठीक है, होमवर्क है ये। आगे बढ़े, होमवर्क तो सारा ही मिलेगा। सर नहीं सर कल चलो बच्चों, ये वाले फॉर्मूलेस, सामने फॉर्मूले देखो, आप चाहो तो ये मेरे साथ नोट कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आपने लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3ab ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लिखना है आपने ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab ए प्लस बी। और इसका एक फॉर्मूला और भी होता है विच इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों में से जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो हम यहां पर लगाएंगे। ऐसी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो रिपीट हो गया, इसकी जगह माइनस कर लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। और क्या लगेगा, इसका फॉर्मूला होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो रिपीट सा हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले चले आगे बढ़े। अरे नोट बाद में करना, ना 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 ना। अगला क्वेश्चन देखें। अब ये आपको दे रखा है, आपने इसमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताना है। इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। तो क्या आंसर आया, बिल्कुल सही जवाब -2/3। प्रोडक्ट ऑफ, चलो बहुत बढ़िया। इसका बता दो, इसका बता दो, बस हो गया, इतना ही था। 13p, x का जो कॉफिशिएंट है वो ले लो, -13p, माइनस ऑलरेडी लगा है वो प्लस हो गया, माइनस बी अपॉन में x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2k, यहां पर आएगा c अपॉन ए, यानी कि 8p माइनस में 19 अपॉन 2k। क्लियर है बच्चों? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का मतलब हो गया 2x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा -25 अपॉन 2। राइट है बच्चों? यहां पर सम ऑफ जीरोस क्या आएगा 13 अपॉन 8। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा 0। यहाँ पर c नहीं है, c अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, आसान है, पक्के वाली बात है, बहुत बढ़िया। अगला पेपर देखें। अब जो हमने सीखा ना अभी तक, उसके ऊपर बेस्ड फिर से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 4 प्लस √3 है तो आपने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताना है क्या होगा। बताइए अर्चित, क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन तब होगी ना जब हमारे पास दोनों जीरोस होंगे। अगर एक 0 4 प्लस √3 है तो अदर 0 क्या होगा 4 माइनस √3 होगा। फॉर्मूला होगा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एग्री? तो x स्क्वायर हो गया, सम ऑफ जीरोस में दोनों को प्लस कर दो, 4 प्लस √3 4 माइनस √3, दोनों को प्लस कर दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 प्लस √3 एंड 4 माइनस √3। ठीक है जी, हाँ या ना? x स्क्वायर ये कैंसल हो गया, -8x हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 3 13 आंसर आ गया। दिव्यांश ओके भाई? हाँ बोल बेटा। सर वो एक तो 0 आ गया 4 प्लस √3, हाँ दूसरा 4 माइनस √3। हाँ, कहाँ से आया? अरे अभी तो सिखाया था। वो पीछे से आया था। हाँ देख,
यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखा था ना, यस सर, ये देख, अगर 1 0 m प्लस रूट n है यस तो दूसरा जीरो क्या होगा, एम माइनस, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है भाइयों, बोलो यार। यस सर, चलो अब हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 20 देखो सामने क्या कहता है, कहता है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर तो क्या होगा गुरनूर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच मतलब कि सी और ए बराबर होंगे, यस सी 90 सी और ए बराबर होंगे। सी क्या है यहाँ पर, सी है -3k प्लस 63, ए क्या है यहाँ पर 3k। हाँ जी बोलो क्या गलत है, x स्क्वायर दो बार अच्छा अच्छा ये मिस प्रिंट, ये क्या है, हाँ नहीं नहीं जो ये है उसी के हिसाब से करते हैं, मिस प्रिंटिंग नहीं मानते, मैंने गलत कर दिया, बिल्कुल सही, थैंक यू जागृति। इसको थोड़ा ठीक करके लिखें, इसमें से x स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहां पर बचेगा 3k -2, फिर आया 19x, फिर आया -3k प्लस 63 इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, अब जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो a है, जो x का कॉफिशिएंट है वो b है, और जो बाकी कांस्टेंट बचा वो c है। ठीक है दिव्यांश, तो अब हमें क्या करना है, कह रहा है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर होते हैं तो क्या होता है, c और a बराबर होते हैं। a है आपका 3k -2, c है आपका -3k प्लस 60। इस 3k को यहां लेकर आओ, ये 6k हो जाएगा, 2 को वहां लेके जाओ 65 हो जाएगा, और k की वैल्यू आ जाएगी 65/2, 65/6 सॉरी, और आंसर है बी पार्ट। क्लियर, यस सर, बढ़े आगे, यस बहुत अच्छा। अगला पार्ट देखें, कह रहे रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। जब रूट्स इक्वल होते हैं बट साइन ऑपोजिट होता है तो b 0 के बराबर रखो सीधा, हाँ या ना, हाँ या ना, b 0 के बराबर आएगा। b क्या है यहाँ पर, जो x के साथ है, यहाँ है 3x स्क्वायर प्लस x कॉमन ले लो, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, यहां बचेगा -2k प्लस 21 -35 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल तो है बट साइन में ऑपोजिट है, इसलिए b 0 के बराबर होगा। तो आपने क्या करना है, -2k प्लस 21 को 0 के बराबर रखा, -2k -21 हो गया, k की वैल्यू 21/2 हो गई, आंसर। क्लियर है भाइयों, आगे बढ़े। अब वो कह रहा है फिर से 1 रूट ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो p की वैल्यू निकालो। रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, ca के बराबर होगा, तो p किसके बराबर हुआ, 5 के। कितनी देर लगी, 2 सेकंड लगे। अगर हमें शॉर्टकट नहीं पता होगा ना, फिर हम वो कंसेप्ट पे लग जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन a, फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे तब भी आंसर आएगा, तब ले लेगा 7-8 सेकंड। अभी कितना लगा, 1 सेकंड। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। P and Q आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने बताना है ये किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसके जीरोस क्या है, P and Q, इसके जीरोस क्या है, P and Q। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा दिव्यांश, -6/3 -2 होगा। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a सक्षम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा, c/a, c है 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आ गया। p प्लस q की वैल्यू निकल गई, p की वैल्यू निकल गई। उसने क्या बोला, क्या फाइंड आउट करना है, p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2pq। क्या ये फॉर्मूला है, p प्लस q का होल स्क्वायर, हाँ या ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी नीड नहीं पड़ी, राइट। अब p प्लस q किसके बराबर है, p प्लस q किसके बराबर है, -2 रखा, इसका स्क्वायर किया, आंसर आया 4। ठीक है, दिव्यांश कसम खा रखी है ना तुमने सक्षम की, अगर तो समझ में नहीं आएगा तो मेरे से पूछेगा।
पक्का? सर से मुझे कुछ डाउट था। बाय सक्षम याद है। आगे बढ़े। one root of this equation exceeds the other by 4. अगर एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 4 है. One root of quadratic equation is exceeds the other by 4. अगर एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 4 है. तो कहता है कि m बताओ, m क्या होगा भाइयों? इन दोनों का प्लस कर दें तो क्या कहलाता है? सम ऑफ जीरोस. अल्फा एंड अल्फा प्लस 4 आर जीरोस. इन दोनों का प्लस कर दिया तो सम ऑफ जीरोस आ गया. सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हुआ माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी क्या आएगा यहाँ पर? 8 आ जाएगा, है ना? इसको रख के तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 4. अल्फा की वैल्यू आ गई 2. एक बात ओके? अब इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा? सी अपॉन ए. सी कौन है? एम. अल्फा क्या निकल चुका है? 2. यहां पे वैल्यू डाल दो तो एम की वैल्यू आएगी 6 और 2 12. तो एम की वैल्यू आई 12. क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? आ रहा है समझ में? पक्के वाली बात? बहुत अच्छा है. हाँ जी, ये आप लोगों का होमवर्क है. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अच्छा ये तो सॉरी मैंने करवाया ही नहीं है. एक चीज नहीं अलग है, कुछ अलग है. होमवर्क नहीं अभी दे रहा हूं मैं. अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे ये मैं बाद में बताऊंगा. पहले आप मुझे ये बताओ, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स x प्लस 3 और x माइनस 2 दे रखे हैं तो उसके रूट्स क्या होंगे? x की वैल्यू क्या होगी और x की वैल्यू क्या होगी? अब यहां पर रूट्स दे रखे हैं, फैक्टर्स बताओ क्या होगा? x माइनस 3 और x प्लस 2. क्लियर है भाइयों? इसके फैक्टर बताओ. x प्लस 8, x प्लस 9. यस और नो? इसके जीरोस बताओ. माइनस 3 अपॉन 2 और 8 अपॉन 7. इसको जीरो के इक्वल रखकर x की जो वैल्यू निकलेगी वही तो जीरोस आएगा. अब इसके फैक्टर्स बताओ. x इज इक्वल टू 3 बाई 8 आया. 8x माइनस 3 तो यहां पर आएगा 8x माइनस 3. यहां पर आएगा 17x प्लस 9. क्लियर है? सक्षम बता इसके जीरोस. इतनी देर माइनस 10 अपॉन 7. जल्दी बता अगला. 11/8. बिल्कुल सही जवाब. जल्दी से बता इसका फैक्टर. 3x प्लस 2. किसने बताया? किसने? दिव्या. क्या बात है, क्या बात है. यहां पर आएगा 13x. साइन बदल माइनस 8. हाँ जी क्लियर है? फिल कर लोगे ये भी? बहुत बढ़िया. आगे बढ़े. कोई ब्रेक नहीं. चलो भाइयों सामने देखो क्वेश्चन नंबर 26. हाँ जी बोलिए. कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 26. अब हमारा वो क्वेश्चन शुरू हो गया है. मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर मिडल टर्म से स्प्लिट करने वाले क्वेश्चंस नहीं दिए. वो तो हमें आते ही है ना, उसकी क्या ही प्रैक्टिस करनी. हम सब परफेक्ट है ना मिडल टर्म से स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके जीरोस निकालना. जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं निकलते तब हम यूज करते हैं श्रीधराचार्य's रूल, या जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं. बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है. आपको इसमें x निकालने के लिए मात्र माइनस बी लिखना है. क्या लिखना है? फिर आपने यहाँ पे प्लस माइनस डाल देना है. क्या डाल देना है? फिर आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर d डाल देना है. क्या डाल देना है? फिर आपने इसको 2a से डिवाइड कर देना. मुश्किल है क्या? मुश्किल है क्या? तो इसलिए आप क्या करोगे, सबसे पहले d निकाल लोगे. कौन है बोलने वाला है? क्या मुश्किल लगा इसमें तेरे को? तो मुश्किल लगा क्या? लेंथ ही हो सकता है. मुश्किल लगा? मुश्किल नहीं है ना. तो d की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस में 4ac. एग्री जी? b क्या आएगा? 7 का स्क्वायर माइनस में 4a क्या आएगा? c क्या आएगा? 49 में से किसको माइनस करें?
प्लस 72 प्लस होगा ना, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होगा। 9 और 2 11, 7 4 11, 121 आ गया। एग्री? वैल्यू डालो। माइनस बी क्या आएगा 7, प्लस माइनस डी क्या आएगा 121, 2 मल्टीप्लाई ए क्या आएगा। मैंने अभी आपको जस्ट बोला था कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के है 11 का स्क्वायर नहीं। हाँ बिल्कुल सही, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स नहीं होते तब हम ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं। किसी में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तभी लगाना है, तब तो लगाना ही है, वैसे भी लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है फैक्टर से नहीं मिल रहे होते, होता कि नहीं होता, 3-3 2-2 मिनट हो जाता है, फैक्टर ही नहीं मिल रहे होते। ना मिले अब की बार फैक्टर, क्या कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो दिस इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट इज, यहां पर क्या आया 18। ठीक है, अब आपने क्या करना है, -7 प्लस 11 अपॉन 18, एक तो ये कर दो, -7 -11 अपॉन 18 ये कर। एक बार प्लस के साथ लिख दो, एक बार माइनस के साथ। 11 में से 7 गए 4/18 माइनस 18/18। कटिंग होकर एक आंसर आया 2/9, कटिंग होकर एक आंसर आया -1। किसको मुश्किल लगा भाई? सर ये वैल्यू किसकी है? एक्स की ये जीरोस आए हैं, सॉल्यूशन आया है, ये एक्स आया है। यस और नो? क्लियर है? आगे देखें, एक और क्वेश्चन देखेंगे रूट्स वाला। सबसे ज्यादा दुखी तो यही करता है फैक्टर्स करने में। इसके मैं अभी आपको फैक्टराइजेशन करने के लिए बोलूं, आधे से ज्यादा बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। अब हम करेंगे ही नहीं, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए पहले आपको डी निकालना होगा। डी का फॉर्मूला होगा b² - 4ac। b कितना है 5√3 का स्क्वायर, माइनस में 4, a कितना है 2, c कितना है 6। तो d की वैल्यू क्या आई 5√3 का स्क्वायर। का मतलब क्या हुआ, ये मतलब हुआ 5 को 5 से किया 25, √3 को 3 से किया 3, यहां पर आया 75, माइनस में 48 गधे। तो 75 में से 48 गया, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 4 गया 2। डी की वैल्यू क्या आ रही है 27 आ रही है। एक्स निकालना है, एक्स की वैल्यू क्या है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। एक्स इज इक्वल टू b क्या है -5√3, d क्या आया 27 अपॉन में 2, a क्या है 2। राइट है बच्चों? तो x की वैल्यू आई माइनस का 5√3 प्लस माइनस √3, और सबको पता है 27 को वी कैन राइट इट एज 3√3। ओके, 27 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 दिव्यांश? तो फिर क्या होता है, 2 का बेटा एक बाहर निकल जाता है और एक अंदर ही रह जाता है। तो 27 को वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 3√3 ऑल्सो। एग्री? आगे बढ़े, यहां पर आ गया 4। अब क्या करना है, छोटा सा काम, अलग अलग लिखना है कि नहीं लिखना? तो -5√3 के साथ एक बार +3√3 4 कर दो, और -5√3 के साथ एक बार -3√3 अपॉन 4 कर दो। कर दिया जी? माइनस प्लस माइनस 5√3 में से 3√3 गया, -2√3 अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया, आंसर आया -√3/2। एग्री? यहां पर आया माइनस का 8√3 अपॉन में 4, कटिंग कर दो, आंसर आया माइनस का 2√3। एग्री? 2 रूट मिल गया हमें। क्लियर है भाइयों? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो। इनफ फॉर टुडेस क्लास। अब थोड़ा सा, हाँ ये तो होमवर्क मिलने वाला है, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क क्या दे रहा हूँ, रुको भी, सब्र करो।